सूत जी से कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, आप हमें यह बताइए कि ये जो राजा परीक्षित हैं, इनका जन्म कैसे हुआ, इनका जन्म कैसे हुआ, और आप अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज के बारे में हमें कुछ थोड़ा बतलाइए, जन्म कर्म के बारे में। तब सूत जी महाराज ने कहा कि हे सौनक जी महाराज, एक बार की बात है कि जब महाभारत युद्ध पूर्ण हो चुका था, महाभारत युद्ध पूर्ण हो चुका था, तो अंतिम समय में दुर्योधन युद्ध भूमि में पड़ा बेचारा बिलख रहा है, क्योंकि भीम ने अपनी गदा से और दुर्योधन की जंगा तोड़ दी थी, क्योंकि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब दुर्योधन ने दुशासन से कहा था, हे भैया दुशासन, इसे निर्वस्त्र करके मेरी जंगा पर बिठाओ। तभी भीम ने प्रण कर लिया कि ये दुर्योधन जिस जंगा पर द्रौपदी को बिठाने की कह रहा है, आज मैं वचन लेता हूं कि इसकी जंगा को मैं अंत समय में तोड़ दूंगा। तो आज दुर्योधन की जंगा को भीम ने तोड़ दिया है, पड़ा चिल्ला रहा है। अब इधर उसी समय वहां पर अश्वत्थामा आ जाता है, अश्वत्थामा आ जाता है और अश्वत्थामा ने कहा, भैया आज आप मुझे उदास कैसे लग रहे हो, हैं? व्यक्ति को मरते समय तो सारी चिंताएं छोड़ देनी चाहिए, लेकिन आप तो अंत समय में भी मुझे दिखाई लग रहे हो, दुखी लग रहे हो, क्या कारण है? दुर्योधन ने कहा, हे भैया अश्वत्थामा, क्या बताऊं मैं, जब हम लोग 100 भाई थे और पांडव 5 थे, और 5 पांडवों ने 100 के 100 भाई मार दिए। मैं भी थोड़ी बहुत देर में मरने वाला हूँ, मैं भी थोड़ी बहुत देर में मरने वाला हूँ। अगर एक पांडव भी उनमें से मर जाता तो आज मैं चैन से मर सकता था। तो अश्वत्थामा ने कहा, भैया इसमें भी आपकी गलती है, अगर आप मुझे अपना सेनापति बना देते तो आप एक पांडव की बात कर रहे हो, मैं 5 पांडवों के शीश काट के तुम्हारे चरणों में चढ़ा देता। दुर्योधन ने कहा, भैया अभी मैं जिंदा हूँ, अभी मरा नहीं हूँ। तो दुर्योधन ने अपने खून से अश्वत्थामा का तिलक किया और कहा, मैं आपको अपना सेनापति बनाता हूँ, सेनापति बनाता हूँ। तो इधर अश्वत्थामा अब जाने लगा है पांडवों के पास। तो भगवान को पता था कि अश्वत्थामा यहाँ आएगा, तो भगवान युद्ध जीतने की खुशी में 5 पांडवों को नगर से बाहर ले जाते हैं, नगर से बाहर ले जाते हैं। इधर क्या होता है कि अश्वत्थामा जाने लगा, तो अश्वत्थामा रास्ते में विचार कर रहा है, और रास्ते में विचार कर रहा है कि जिन 5 पांडवों को इतनी सेना और 100 कौरव नहीं मार पाए, तो मैं अकेला क्या उन्हें मार सकूंगा। तो सोचते सोचते सुबह से शाम हो गई, रात्रि हो गई। तो अश्वत्थामा रात्रि में क्या दृश्य देखता है कि एक उल्लू और कौओं के बच्चों को मार रहा है, कौए के बच्चों को मार रहा है उल्लू, घोंसले में रखे उनको मार रहा है। परीक्षित महाराज, उल्लू क्यों मार रहा है कौओं के बच्चों को? तब कहा कि देखिए उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है, दिन में दिखाई नहीं देता है ना उल्लू को, तो जो कौवे होते हैं वो उल्लू को दिन में मारते हैं, इधर उधर घेर के अपनी चोंच से मारते हैं उसे। तो अब रात्रि में कौवों को दिखाई नहीं देता है, तो रात्रि में उल्लू उनसे अपना बदला लेने के लिए उनके बच्चों को मारता है। तो उसी समय अश्वत्थामा ने उस उल्लू को अपना गुरु बनाया और कहा कि जो काम मैं दिन के उजाले में नहीं कर सकता वह कार्य मैं रात्रि में कर सकता हूँ। तो रात्रि में
अश्वत्थामा तलवार लेकर के गया और पांचों पांडव पुत्रों के सर काट लाता है। पांचों पांडव पुत्रों के सर काट लाता है। तो इधर क्या होता है, जैसे ही लाया तो इधर दुर्योधन कहता है अश्वत्थामा से, ए भैया अश्वत्थामा, इसमें से मुझे भीम का सर दे कि भीम मरा हुआ लगता कैसा है। देखिए वैसे तो दुर्योधन का पांचों पांडवों से ही बैर था, पांचों पांडव ही दुश्मन थे, लेकिन दुर्योधन का थोड़ा भीम से ज्यादा बैर था, क्योंकि बचपन में भी दुर्योधन ने भीम को कई बार मारना चाहा, कई बार मारना चाहा, जहर के लड्डू खिलाए, जहर की खीर खिलाई, सर्पों से डसवाया, लेकिन भीम को कुछ नहीं हुआ। तो अब दुर्योधन कहता है भैया इस भीम का सर मुझे ला करके दो कि ये मरा हुआ भीम लगता कैसा है। तो भीम के सर को, भीम के पुत्र के सर को उठाया और दुर्योधन को दे दिया। दुर्योधन ने उस सर को पकड़ा और दोनों हाथों से दबाया, तो जैसे कच्चा घड़ा फूट जाता है उसी प्रकार से वह सर फूट गया। अब वह सर फूट गया तो दुर्योधन कहने लगा कि हे भैया, जिस भीम के सर पे हजारों गदाएं टूट गई, युद्ध में भीम के सर पे हजारों गदाएं टूट गई, लेकिन जिस भीम का सर नहीं फूटा, आज ये कच्चे घड़े के समान कैसे फूट गया। तो जब गौर से देखा तो वह भीम का सर नहीं बल्कि भीम के पुत्र का सर था। यह देख करके दुर्योधन बड़ा दुखी हुआ। दुर्योधन को श्राप लगा था कि जब तक इसे खुशी दुख और सुख एक साथ ना होंगे तब तक इसकी मृत्यु नहीं होगी। तो दुर्योधन को दुख और सुख दोनों एक साथ हुए। दुख इस बात का है कि पांडव पुत्र हमें आगे चल करके जलांजलि देते, वह भी इस अश्वत्थामा ने जीवित नहीं छोड़े। और खुशी इस बात की थी कि पांडवों के सर अश्वत्थामा ने काट के मुझे दे दिए। तो दोनों खुशी और दुख एक साथ हुए। तो उसका भीम मर जाता है, दुर्योधन मर जाता है। इधर जब पांचों पांडव आए, पांडवों को पता चला, कुंती ने बताया कि बेटा पता नहीं द्रौपदी के पांचों पुत्रों का सर किसी ने काट दिया है। तो अर्जुन क्रोध में आकर के उस अश्वत्थामा को ढूंढने लगते हैं। अश्वत्थामा को देखिए, अर्जुन के गुरु है द्रोणाचार्य और द्रोणाचार्य का पुत्र है अश्वत्थामा। तो अर्जुन विचार करते हैं कि अगर मैं इस अश्वत्थामा को मार दूंगा तो ये मेरे गुरु पुत्र है, तो गुरु पुत्र की मुझे हत्या लगेगी। तो किसी ऐसा करना चाहिए कि इसे भी अपमान हो जाए, इसका भी और हमारा भी काम हो जाए। तो अर्जुन ने क्या किया कि पहले तो उसका सर मुंडवाया और जूतों की माला डाल करके उसका मुंह काला करके उसे वहां से भगा दिया। तो अश्वत्थामा ये अपनी बेइज्जती सहन नहीं कर पाया, तो उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र चलाया और वह ब्रह्मास्त्र जाकर के अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में लगा। उत्तरा के गर्भ में जाकर के लगा तो उत्तरा दुखी होने लगी, पीड़ा से रोने लगी और गोविंद जी को याद करने लगी, ठाकुर जी आप मेरी रक्षा करिए। वैसे तो सभी बालकों को जीवित छोड़ा ही नहीं, यही एक मात्र बच्चा है जो हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा। तो भगवान ने आकर के उस बालक की रक्षा की और उसी बालक का आगे चल करके नाम परीक्षित हुआ। एक दिन राजा परीक्षित को